जब भक्त राजा बलि ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तब प्रभु ने 52 रूप में उसे केवल परखा ही नहीं बल्कि उसकी भक्ति के सामने अपना सिर झुकाकर वचन भी दिया, हे बलि, मैं तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं स्वयं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारे लोक में यही वचन बनकर मैं आया हूँ। प्रभु की करुणा का प्रतीक उसी प्रतिज्ञा का पालन में भगवान विष्णु देवताओं को छोड़कर पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बने। वही क्षण बना देती है देवशयनी एकादशी का आरंभ, क्योंकि उस दिन से श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जैसे उन्होंने स्वयं को बलि के वचन में समर्पित कर दिया हो। तो आज हम देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, तो केवल पुण्य ही नहीं कमाते हैं, बल्कि उन भगवान के आदर्श को का स्मरण करते हैं, जो कि अपने भक्त से किए गए वचन कभी नहीं भूलते। तो आइए आज देवशयनी एकादशी की कथा को केवल एक व्रत की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेम और समर्पण की अनुपम गाथा के रूप में सुनते हैं, जहाँ प्रभु ने दिखाया कि यह केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि भक्त के चरणों में झुक भी जाते हैं। और अब गगन में शांति है। हस्तिनापुर की दिशा शांत और पावन हो उठी है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने राजा सिंहासन से उठकर श्री प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अब तभी शंखनाद होता है, आकाशवाणी स्वयं हो उठता है और श्री कृष्ण अपने दिव्य विमान से प्रकट होते हैं धर्मराज को सुनाने के लिए यह व्रत कथा, जो आज हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, और इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है? मुझे यह विस्तार से बताने की कृपा करें। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान मधुसूदन कहते हैं, पृथ्वी लोक के संरक्षक, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अब आपको यह कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को सुनाई थी। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि परम वैष्णव नारद मुनि सदैव ही लोकों का कल्याण और विभिन्न ब्रह्मांडों विचरण किया करते हैं, और करुणामयी देवऋषि नारद सदैव सामान्य वृद्ध जीवों के उद्धार हेतु प्रयास करते रहते हैं। ऐसे ही लोक कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन देवऋषि नारद पहुंच गए श्री ब्रह्मा जी के पास, और वहां जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा कि ब्रह्मा जी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, और वह किस प्रकार जीवों का उद्धार कर सकती है? देवऋषि नारद का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री विष्णु को प्रिय एकादशी व्रत से बढ़कर और भला कोई हो सकता है? जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है, वह नरक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में हे नारद, अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक जरूर सुनो। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए इसका कोई पता नहीं, इसको कोई नहीं जाता। अतः वे सम्राट भी इस बात से अज्ञान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने का कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत, कथा आदि की कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्य में प्राणी की भला रुचि कहाँ रह जाती है। भीषण अकाल पड़ गया। प्रजा ने अब राजा के पास जाकर रक्षा की गुहार लगाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही बहुत परेशान थे, तो वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन
करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां भटकते भटकते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया ऋषि को। उनको आशीर्वाद देने के बाद महाराज से कुशल मंगला पूछी। फिर जंगल में विचारने लगे और अपने आश्रम में आने का कारण जानने लगे। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मैं सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ। अपने राज्य में अकाल के दृश्य देख रहा हूँ। आखिर यह किस कारण से हो रहा है? मैं तो हमेशा भला ही करता हूँ। कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताइए। राजा की यह समस्या सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरण में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि हे राजन, आपके राज्य में एक शुद्ध जन तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्षा शांत नहीं होगी। राजन, दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव हो सकती है। किंतु राजा कहते हैं कि मेरा हृदय किसी निर्दोष का वध करने की आज्ञा नहीं देता है। मैं इस अपराध को नहीं कर सकता, मैं उसका वध नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कहा, देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? इस बात पर मेरा मन स्वीकार कभी नहीं करता। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी विधि विधान से पालन करो। तब राजा अंगिरा ने कहा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का आप विधि विधान से पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अपनी सभी समस्या का समाधान जानकर महाराज मानधाता ने मुनिवर को प्रणाम किया और उसके बाद वे अपनी सेना सहित अपनी राजधानी वापस लौट गए। फिर चारों वर्णों सहित एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा के राज्य में मूसलाधार वर्षा हो उठी। पूरा राज्य धन धान्य हो गया। सभी जगह हरियाली छा गई। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, यह महान पुण्यदायी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सभी पापों को हरने वाली तथा उत्तम एकादशी है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री हरि का पूजन तथा एकादशी का व्रत उत्तम किया है, उन्होंने तीनों लोक और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी को लेकर शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण बल पूर्वक एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी की रात जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले श्री विष्णु हरि की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष की पुण्य की गणना में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पाप हरि एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा प्रेम करने वाला है। जो मनुष्य दीप दान पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हैं, चौमास व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय होते हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भातों में दही,
करवान में दूध और कार्तिक के में दाल का त्याग कर देना चाहिए या फिर चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी का व्रत से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत का पालन करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। श्री ब्रह्मा जी देवऋषि नारद से कहते हैं, नारद, अब मैं देवशयनी एकादशी व्रत से संबंधित दूसरी पौराणिक कथा भी तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवी देवता गण परेशान हो गए थे। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान श्री विष्णु की सहायता मांगने उनके पास पहुंचे। तब श्री हरि ने देवताओं की रक्षा हेतु वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षुक के रूप में राजा बलि के पास दान मांगते पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा, जिसमें वे पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश का नाम लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा, तो बलि ने अपना शेष आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख लीजिए। राजा बलि यह दानवीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से पाताल लोक में ही बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की पूर्ति के लिए पाताल लोक चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवता और देवी लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो गईं। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी जी एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास पहुंची। फिर राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन लिया। तब भगवान ने राजा बलि को निराश न करते हुए यह वरदान दिया कि हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी 4 माह तक पाताल लोक में निद्रा के लिए वह वास करेंगे। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी देवऋषि नारद से कहते हैं, नारद जी, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी व्रत से आरंभ किए जाते हैं। कथा का सार यह है कि आप कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर संतों के कहे अनुसार संघर्ष सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। अब यह दिव्य संवाद यही विश्राम लेता है। हस्तिनापुर की सभा में सब श्री कृष्ण के मधुर वचनों से देवशयनी एकादशी की महिमा प्रकट हुई। अब केवल धर्मराज युधिष्ठिर ने ही नहीं बल्कि समस्त लोगों के लिए व्रत संयम और श्रद्धा का अमूल्य मार्ग प्रशंसक हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी के व्रत को जिस भाव से इस एकादशी के पुण्य को वर्णित किया है वह केवल धर्म का उद्देश्य ही नहीं बल्कि भक्त और भगवान के मध्य अटूट विश्वास का वचन था। अब जब श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हम भी अपने भीतर की चंचलता और को विश्राम दे दें और उन 4 महीनों में भक्ति सेवा संयम और आत्मशक्ति को लगाए। हे मधुसूदन, जैसे आपने धर्मराज को इस व्रत का अमृत पान कराया, वैसे ही हम सबके जीवन में भी हर एकादशी हमें पापों से मुक्त कराने वाली बन जाए। जैसे आपने योग निद्रा में भी संसार की रक्षा का प्रण लिया, वैसे ही हमारे जीवन में भी कृपया सदैव जागृत रहें,
सभी प्रेम से बोलिए जय श्री विष्णु हरि। देवशयनी एकादशी की जय हो। देवशयनी एकादशी का यह पावन दिन केवल व्रत और उपवास ही नहीं बल्कि मन वचन और कर्म से भगवान विष्णु की शरण में जाने का पर्व है। आज भगवान श्री हरि 4 माह के लिए योग निद्रा में जाने वाले हैं, लेकिन उनके भक्तों की पूजा, श्रद्धा और भक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकती। तो यह थी एकादशी व्रत कथा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक कमेंट आप करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।